हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान के मैथ क्लास में। तो चलिए आज की इस वीडियो को आरंभ करते हैं और लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को। चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें जितने भी हम प्रश्न लेंगे वे सभी प्रश्न पिछले कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होंगे, इसलिए काफी महत्वपूर्ण होता है। इन प्रश्नों का अभ्यास आप अवश्य करें। तो चलिए लेते हैं पहले प्रश्न को और उसे हल करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF 24 है और उनका LCM 2400 है। यदि संख्याओं में से एक 180 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, यह प्रश्न हमसे पूछ रहा है। तो देखिए प्रश्न में हमें दिया क्या गया है। प्रश्न में हमें दिया गया है HCF। क्या दिया गया है? HCF दिया गया है। कितना है? 24 है। HCF कितना दिया गया है? 24 दिया गया है। वहीं देखें तो आपका जो LCM है वह 2400 दिया गया। कितना दिया गया है? 2400 दिया गया है। आगे प्रश्न कह रहा है कि यदि संख्याओं में से एक 180 है तो दूसरी संख्या क्या है। तो दो संख्याएं हैं जिसका LCM 24 है और HCF 24 है और LCM 2400 है। तो कह रहा है कि अगर पहली संख्या, दूसरे कंडीशन में कह रहा है आपको, अगर पहली संख्या 180 है, कितना है? 180 है, तो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या क्या है? ये 5 नहीं हमारा, दूसरी संख्या है। ठीक है, दूसरी संख्या क्या है? तो ये संख्या कैसे निकालेंगे? बस इस इक्वेशन को आप हल कीजिए और आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसे हल कर लेते हैं। देखिए 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा। 6 से 6 त्रिक 18, 6 चौक 24 और कटेगा। ये 3 से आपका 8 त्रिक 24, 8 बार में भी कट जाएगा। तो दूसरी संख्या जो हमारी निकल के आएगी वो कितना आएगा? 8 चौक 32। कितना आएगा? 8 चौक 32 और यहाँ एक 0 था तो 40 बार में होगा। 8 चौक 32 और एक 0, 320। तो दूसरी संख्या हमारी क्या होगी? 320 होगी और ये क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। होप आसानी से समझ गए होंगे, काफी सरल प्रश्न था। तो चलिए लेवल बढ़ाते हैं और लेते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत भार 25 किलो है। एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत भार 25 किलो है। यदि कक्षा अध्यापक का भार भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में क्या होता है कि 2 किलो बढ़ जाता है। कक्षा अध्यापक का भार किलो में ज्ञात करना है कि कितना होगा। देखिए प्रश्न में हमें, ये भी बहुत साधारण प्रश्न है, इससे पहले की वीडियो में भी मैंने आपको इस तरह के प्रश्न करवाए हुए हैं। अगर आपने पहले की वीडियो देखा होगा तो इस प्रश्न को आप आसानी से हल कर पाएंगे। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाके आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को यहाँ आपको बताते हैं कि कैसे हल करेंगे कम से कम समय में, आसान कॉन्सेप्ट से। तो देखिए पहले कंडीशन में क्या दिया गया है कि 30 छात्रों का औसत भार 25 किलो है। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है? अध्यापक को भी शामिल कर लिया जा रहा है, यानी कि पहले 30 छात्र थे, अब अध्यापक आ गया। तो कुल कितने हो गए? कुल 31 हो गए। कितने? संख्या कितनी हो गई? कुल 31 हो गई। इसमें क्या हो रहा है? पहले क्या था कि 25 किलो था, आने से क्या हो रहा है? 2 किलो भार बढ़ जा रहा है, यानी कि 25 था, 2 किलो भार बढ़ जाएगा, यानी कि अब 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ठीक है, और पहला कंडीशन में क्या था कि भैया 30 छात्र हैं। कितने? 30 छात्र हैं और इनका औसत भार कितना है? 25 है। तो चलिए दोनों का एक्चुअल वेट निकाल लेते हैं। तो चलिए इसे गुना करेंगे। इससे अगर हम गुना करते हैं, 31 को 27 से गुना करेंगे तो आपका 837 आएगा। ये क्या हो गया हमारा? केजी में। ये कितना आ गया? केजी में है। ये सभी केजी में है। ठीक है, इसके साथ ही देखिए तो 30 गुने 25, इसे गुना करेंगे तो 750 आएगा। क्या आएगा? 750। ये भी क्या है? केजी है। तो एक्चुअल वेट सभी का निकल गया। अब एक आदमी एक्स्ट्रा कौन आया था? अध्यापक था, तभी तो 31 हो गया। 31 में 30 माइनस कर लेंगे तो एक जो अध्यापक जुड़ा था, अध्यापक का वेट हमें पता चल जाएगा। क्या किसका वेट पता चल जाएगा? अध्यापक का। अध्यापक का वेट हमें पता चल जाएगा। यही तो हमें प्रश्न कह रहा है निकालने के लिए। तो चलिए निकालते हैं। सिंपल माइनस करेंगे। 7, 3 में से 5 जाएगा नहीं, एक कैरी लेंगे 13, 5 माइनस करेंगे तो आपका 8। तो कितना होगा? 87 केजी क्या होगा? जो अध्यापक का वेट हमने लिया था
वो अध्यापक का वेट कितना हो जाएगा, 87 kg हो जाएगा। और यही क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न था। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी लाभदायक लग रही हो और प्रश्न लगता है कि आपको आपकी तैयारी में काफी अगर ये सहायक सिद्ध हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा। साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 6 वर्ष के लिए 775 का निवेश करने पर ब्याज के रूप में 372 रुपये प्राप्त होते हैं, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो देखिए प्रश्न में क्या दिया गया हमें। प्रश्न में बहुत सिंपल है, हमें दिया गया है 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए ब्याज के रूप में उसे कितना मिलता है, 372। कितना मिलता है, 372 रुपये। 6 वर्ष में कितना मिलता है ब्याज के रूप में, 372। तो एक वर्ष में कितना मिलेगा, 372 भागा 6 कर देंगे तो एक वर्ष का पता चल जाएगा। तो चलिए भाग कर लेते हैं, से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में 36, एक कैरी आएगा 12, 6 दूनी 12। तो देख रहे हैं एक का वैल्यू कितना आ रहा है, 62 आ रहा है। एक का वैल्यू कितना आ रहा है, 62 आ रहा है। प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो वार्षिक वर्ष में हमें एक वर्ष में कितना ब्याज मिला, 62। एक वर्ष में कितना मिला, 62। कुल कितना है ब्याज 6 वर्ष का, 372। और एक वर्ष का हमने निकाला तो 372 भागा 6 किया तो 62। एक वर्ष का 62 आ गया। ठीक है, अब देखिए उसने निवेश कितना किया था, निवेश किया था 775। कितना किया था, 775। निकालना हमें परसेंटेज, निकालना है परसेंटेज, गुना कर देंगे 100 से। चलिए अब इसे हल करते हैं। 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, और 25 से इसे काटेंगे तो 25 या 75, अब 25 से कम 25, 31 बार में कट जाएगा। 31 दूनी हमारा ये कट जाएगा। तो हम देख रहे हैं ये क्या था, रेट परसेंटेज निकाल रहे थे, दर प्रतिशत निकाल रहे थे। तो ये कितना रहा, 8। 8 क्या होगा, 8% दर हो जाएगा। और यही क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। क्योंकि प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा था, वार्षिक ब्याज की, साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो वार्षिक दर क्या होगी, 8% होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्नों का अभ्यास अवश्य करें, ध्यान से वीडियो को देखें और वीडियो देखने के बाद प्रश्नों को लिखें और उसका बार बार अभ्यास करें, ताकि कभी भी इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएं तो आपके मन में कंफ्यूजन ना हो और देखते ही प्रश्न को हल कर लें। तो चलिए एक और प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि जब 2500 रुपया प्रति वर्ष साधारण ब्याज दी गई दर पर 8 वर्षों के लिए निवेश किए जाते हैं, तो परिपक्वता पर 3725 की राशि प्राप्त होती है। प्रति वर्ष भुगतान किए जाने वाले साधारण ब्याज की दर क्या थी। तो देखिए ये सिंपल हमारा एसआई के फॉर्मूले पे यह प्रश्न हल होगा, लेकिन उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि भाई इसमें एसआई इंटरेस्ट कितना है। तो देखिए वह निवेश कितना करता है, 2500 रुपये निवेश करता है। परिपक्वता पे कितना मिलता है उसे, 3725 रुपये उसे परिपक्वता पे प्राप्त होते हैं। तो अगर हम मूलधन घटा दे, इस परिपक्वता अमाउंट में से अगर मूलधन घटा दे तो ब्याज मालूम चल जाएगा। तो चलिए माइनस करते हैं, 5 2 2 1 1225 रुपये क्या होगा, ये हमारा एसआई हो जाएगा। इसे इंटरेस्ट इसे मिला, साधारण ब्याज कितना हो गया, 1225 रुपये। अब सिंपल इसे एसआई के फॉर्मूले पे बिठाते हैं। चलिए एसआई हमारा कितना हो गया, 1225। एसआई का फॉर्मूला आपको आता ही होगा। मूलधन हमारा हो गया 2500, गुने में आर, गुने में क्या आएगा हमारा, आर आएगा। ठीक है, आर इसलिए क्योंकि रेट हमें पता नहीं है और समय कितना था, 8 वर्षों के लिए। तो गुने में 8, बट्टे में क्या आता है फॉर्मूले में, 100 आता है, तो हमने 100 कर दिया। चलिए अब इसे हल कर लेते हैं। अगर हम इसे हल करें तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 से काटेंगे तो 25 से हमारा ये कट जाएगा, 25 चौका 100, 225, 25 नमा 225। तो आर बराबर क्या हो गया, आर बराबर आ गया हमारा 49/8। कितना आ गया, आर बराबर 49/8 आ गया। अब सिंपल इसे हम हल करें तो हम देखते हैं कि 61
0.25%। क्या हो गया? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया। और प्रश्न में पूछ क्या रहा था? साधारण ब्याज की दर क्या है? तो साधारण ब्याज की दर क्या है? 61.25। यही क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आज के इस वीडियो में हमने शामिल किया है और ये सभी प्रश्न आपके पिछले कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। इस दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है यह वीडियो को आपने पूरा देखा होगा। एक एक प्रश्न का अभ्यास दोबारा से अवश्य करें ताकि आप एग्जाम के लिए खुद को बेहतर रूप से तैयार कर सकें। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इस आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।